हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि चुंबक किसको कहते हैं और चुंबक का क्या क्या गुण होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा गया है कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला चुंबक जो होता है उसे हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। पहले चुंबक जो होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक क्या है? अंग्रेजी में इसे नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। परिभाषा इसका यह है कि वह चुंबक जो खनिज या पहाड़ों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसे पत्थर चुंबक भी कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो पहाड़ से प्राप्त होता है या कहीं पे खनन क्रिया चल रहा हो, जमीन को खोदा जा रहा हो तो वहां काले पत्थर के जैसे कि चट्टान निकलते हैं, जिसमें चुंबकत्व का गुण होता है। अर्थात लौह कण से निर्मित कोई भी वस्तु को यह आकर्षित कर सकता है, ऐसा गुण होता है। तो पत्थर की भांति दिखाई देने के कारण इसे हम लोग पत्थर चुंबक भी कहते हैं, क्योंकि यह भूगर्भ से प्राप्त होता है। इसे जमीन से हम लोग निकालते हैं। इसका जो है गुण वो है कि प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइड अयस्क का बना होता है। हमारा जो प्राकृतिक चुंबक जिससे भूगर्भ से हम लोग प्राप्त करते हैं या खनन क्रिया से जो निकलता है, उसमें मूलतः कौन से अयस्क पाए जाते हैं? मैग्नेटाइड अयस्क पाया जाता है, जो लोहे का अयस्क है, जिसे काला अयस्क कहा जाता है। इसकी सूत्र Fe3O4 होता है। इसके सूत्र Fe3O4 होता है। दूसरी अगर हम लोग चुंबक की बात करें तो इसका नाम है कृत्रिम चुंबक। अंग्रेजी में आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं अंग्रेजी में। वह चुंबक जिसको नर्म लोहा या इस्पात से बनाया जाता है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अर्थात कृत्रिम चुंबकों को हम लोग बनाते हैं कारखानों में इसे विकसित किया जाता है, बनाया जाता है। किन चीजों का उपयोग करके? नर्म लोहे का प्रयोग करके या इस्पात का प्रयोग करके या आप इसे कोबाल्ट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। इन सभी चीजों से हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग के द्वारा, मानवों के द्वारा निर्मित जो चुंबक होता है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। उसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जो हम लोगों के द्वारा निर्मित होता है उसे। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक जो हम लोग बनाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थायी चुंबक और दूसरा है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को अंग्रेजी में परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वह चुंबक जिसका चुंबकत्व कभी भी समाप्त नहीं होता उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। अर्थात इसमें सब दिन लोहा सटता है। पर यह जो है अस्थायी चुंबक, इसका चुंबकत्व सब दिन नहीं होता है। अर्थात वह चुंबक जिसका चुंबकत्व सब दिन नहीं रहता है, किसी काल में नष्ट हो जाता है, कुछ क्षण के बाद नष्ट हो जाता है, तो उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। इसे हम लोग विद्युत चुंबक भी कहते हैं। विद्युत चुंबक भी अस्थायी चुंबक ही होता है। अगर अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के बीच हम लोग अगर अंतर स्पष्ट करें तो इनके मूल बातें जो हैं वो निम्नलिखित होंगे। एक तरफ हमने अस्थायी चुंबक लिखा है और एक तरफ अस्थायी चुंबक लिखा हुआ है। इस तरफ अस्थायी चुंबक के गुण हैं और इस तरफ अस्थायी चुंबक के गुण लिखे गए हैं। अस्थायी चुंबक के क्या होता है? इसमें पहली पॉइंट है कि इसमें चुंबकत्व निश्चित होता है। अर्थात इसमें सटने की प्रक्रिया जो होती है वो फिक्स होती है। इसका चुंबकत्व जो होता है फिक्स होता है, निश्चित होता है। इसमें क्या है? इसमें चुंबकत्व अनिश्चित होता है। कितना होगा इसकी कोई ठिकाना हो सकता नहीं है। अस्थायी चुंबक की दूसरी पॉइंट की अगर बात करें
तो इसमें चुंबकीय बल कमजोर होता है, अर्थात यह किसी भी लौह कण को कम आकर्षित करता है। पर अस्थायी चुंबक, इसमें चुंबकीय बल मजबूत होता है, अर्थात यह लौह कण को मजबूती से, तेज गति से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें हम लोग अस्थायी चुंबक की, तो इसमें है कि इसके आकर्षण बल को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। अस्थायी चुंबक को हम लोग न इसके चुंबकीय बल को बढ़ा सकते हैं, न इसके चुंबकीय बल को घटा सकते हैं, क्योंकि अस्थायी चुंबक इसका नाम ही है, तो नहीं बढ़ेगा न घटेगा। इसकी चुंबकीय बल की जो क्षमता है वो नियत होती है, निश्चित होती है। पर इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें है कि इसके आकर्षण बल को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि अस्थायी चुंबक में धारा के मान को अगर बढ़ाया घटा दिया जाए तो चुंबक के मान भी बढ़ घट जाते हैं। चुंबकीय बल आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, धारा के मान को बढ़ा के घटा करके, या चुंबक के आकार को बढ़ा करके घटा करके, या चुंबक जिस तार से बनाया गया है उसमें जो लपेटा गया तांबे की तार है, तांबे के फेरों की संख्या अगर हम लोग बढ़ा दें तो यह जो है अपना आकर्षण बल बढ़ा देता है। चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखें अस्थायी चुंबक का, तो इसमें है कि इसके चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं, इसके चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं। जबकि अस्थायी चुंबक को देखें तो इसमें है कि इसके चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यह हुआ कि इसका जो चुंबकत्व है, अस्थायी चुंबक का जो चुंबकत्व है शीघ्र नष्ट नहीं होता है। नष्ट करने के लिए कोई बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है, जो हम पहले वीडियो में आपको बताए हैं कि पटकना पड़ता है या चुंबक को गर्म करना पड़ता है, पर इसका ऐसा कुछ नहीं है। अस्थायी चुंबक को चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग धारा प्रवाहित करते रहते हैं तब यह चुंबकत्व का गुण रखता है। जैसे ही धारा कट जाती है, लाइन हटा देते हैं हम लोग, यह चुंबकत्व का गुण नहीं रखता है, यानी कि विचुंबकित्व हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, अगर अस्थायी चुंबक को देखा जाए तो कह रहा है कि इसको इस्पात से बनाया जाता है। इस्पात यानी कि मिश्र धातु से बनाया जाता है, लेकिन अस्थायी चुंबक को नर्म लोहा से बनाया जाता है। कैसे लोहा से? नर्म लोहा से हम लोग इसको तैयार करते हैं। पर इसको अस्थायी चुंबक को नर्म लोहा से, पर अस्थायी चुंबक को किससे बना रहे हैं हम लोग? इस्पात से तैयार किया जाता है।